टू माय चैनल इजी बैंकिंग विद सुषमा शर्मा। आज का हमारा टॉपिक है नो टीडीएस ऑन एफडी और नो टैक्स ऑन एफडी। आज हम बात करेंगे कि अगर आपको एफडी पर टैक्स लगता है तो किस तरीके से सेव कर सकते हैं, कितने अमाउंट पर आपको टैक्स नहीं लगेगा और बजट में क्या क्या नई चीज़ें आई हुई हैं। आप अपने टैक्स को सेव करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें कंप्लीट करनी पड़ेंगी, उससे रिलेटेड हम आज के टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं अगर आपने अपने कुछ व्यूज़ मेरे साथ शेयर करने हों तो। उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि इस चैनल पे हम लेटेस्ट बातें डिस्कस करते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड जो आपकी डे टू डे बैंकिंग में आपकी हेल्प करेंगी वो सारी चीज़ें अभी डिस्कस करते हैं। इसमें हम अपडेट्स डिस्कस करते हैं। अगर आपको इसी तरीके के अपडेट चाहिए हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा एफडी। पहले मैं आपको बता दूं कि टीडीएस क्या होता है, क्योंकि टीडीएस और एफडी से पहले पता होना चाहिए थोड़ा सा कि टीडीएस क्या होता है। हम एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए, मान लीजिए आपने 1 लाख की एफडी कराई, आपको पता है मेच्योरिटी अमाउंट उस पर ही लिखा होता है। फॉर एग्जांपल आपको लिखा हुआ है मेच्योरिटी अमाउंट 1,07,000 रुपये मिलेगी फॉर द 1 ईयर। आप 1 साल के बाद गए, आपको 1,07,000 नहीं मिला, मान लीजिए आपको 1,06,000 ही आपके अकाउंट में आया। तो जो वो 1,000 रुपये कट जाता है, बैंक आपको जो अमाउंट काट के देता है उसी को हम कहते हैं टीडीएस, यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जब जब आपकी इनकम जहाँ से जनरेट होती है, अगर वहीं पर आपका टैक्स कट जाए या वही जो आपको इनकम दे रही है वो आपको टैक्स काट के देती है, उसको हम बोलते हैं टीडीएस, दैट इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो आपको पता है कि एफडी पर टैक्स कटता है, लेकिन कितने अमाउंट पर टैक्स नहीं कटता, कैसे टैक्स सेव कर सकता है, वो हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। पहला स्टेप, सबसे पहले हम बात करते हैं सीनियर सिटीजन की जिनकी एज है 60+। 60+ के लिए अभी से पहले क्या होता था कि 50,000 तक अगर उनका इंटरेस्ट बनता है उनके एफडी पे तो उनको टैक्स नहीं लगता था, यानी उनका टीडीएस नहीं कटता था। तो गुड न्यूज़ है आप सीनियर सिटीजन्स के लिए कि ये इस बजट में ये जो अमाउंट है 50,000, ये इंक्रीज करके गैस कीजिए कितनी कर दी होगी, 1 लाख रुपीज़। ये कर दी है 1 लाख रुपीज़, यानी कि अगर आपको एफडी पर 1 लाख तक का इंटरेस्ट बनता है तो आपको टीडीएस पे करने की ज़रूरत नहीं है। इट मीन्स आपका टीडीएस नहीं कटेगा अप टू 1 लाख रुपीज़ तक। किसके लिए? सीनियर सिटीज़न के लिए। तो क्या नॉन सीनियर सिटीज़न यानी 60 से बिलो वालों के लिए कुछ नहीं आया? उनके लिए भी आया हुआ है। इससे पहले क्या होता था, मतलब कि अप्रैल 2025 से पहले की अगर बात करें हम, तो उससे पहले क्या होता था कि आपको 40,000 तक का अगर आपका इंटरेस्ट बनता हो तो आपका टीडीएस नहीं कटता था बैंक में। लेकिन अब वो अमाउंट 40,000 से इंक्रीज करके कितनी कर दी गई है, 50,000, यानी कि अब आपको 50,000 तक का अगर आपका इंटरेस्ट बनता है अपनी एफडी से तो आपका टीडीएस नहीं कटेगा। 1 लाख सीनियर सिटीजन के लिए, 50,000 रुपीज़ आपका नॉन सीनियर सिटीजन यानी से 60 से कम वालों के लिए। दूसरा स्टेप, अगर 1 लाख से ज़्यादा इंटरेस्ट बनेगा फिर तो हमें टीडीएस देना ही पड़ेगा। नहीं, फिर भी आप अपना टीडीएस सेव कर सकते हैं। हमारे पास उसके लिए भी एक रामबाण है, वो रामबाण है हमारा 15H फॉर्म। वो किन के लिए है? सीनियर सिटीजन्स के लिए। सीनियर सिटीजन्स के लिए हमारा है 15H फॉर्म। आप अपना 15H फॉर्म जाकर बैंक में अप्रैल मंथ में जाकर फिल कर दीजिए। वो होता क्या है 15H फॉर्म? ये एक एप्लीकेशन है, ये एक फॉर्म है, एक रिक्वेस्ट है बैंक से जिसके थ्रू हम ये बताते हैं कि हमारी इनकम जो है वो टैक्सेबल नहीं है, तो प्लीज़ हमारा टीडीएस ना काटें। देखिए, बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि टीडीएस कटता है तो क्या हुआ, रिफंड भी तो आ जाता है। उससे होता क्या है कि आपका 1 साल के लिए आपका पैसा ब्लॉक हो जाता है। आपको 1 साल वेट करना पड़ता है, आईटीआर भरते हैं, फिर उसमें रिफंड मिलता है। अगर आपका पैसा कटेगा ही नहीं तो वो पैसा जो आपका टीडीएस यानी आपको 1 साल वेट करना पड़ा, वो पैसा आपका ब्लॉक हो गया। अगर वही पैसा आप कहीं और इन्वेस्ट करेंगे तो आप वहाँ से भी इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो के थ्रू आपको ये बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपना पैसा सेव करके कहीं और इन्वेस्ट करके आप इंटरेस्ट कमा सकते हैं, यानी टीडीएस में जो पैसा कटना है जिसके लिए आपको वेट करना है 1 साल, अब आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, अगर सीनियर सिटीज़न का 1 लाख से ज़्यादा इंटरेस्ट बनता है तो आपको अपने बैंक में अप्रैल मंथ में जाके 15H फॉर्म फिल करना है। 15H फॉर्म फिल करना बहुत ही ईजी होता है। उसमें आपको अपना नाम, प्रीवियस इनकम, पैन कार्ड ज़रूर लेकर जाइए क्योंकि पैन कार्ड की डिटेल उसमें फिल करनी होती है।
वो फिल करके अपने बैंक को दे दीजिए, आपका बैंक आपका टीडीएस नहीं काटेगा। तो यहाँ पे सवाल आता है, क्या सारे लोग 15H फॉर्म फिल के दे सकते हैं जो 60 प्लस होते हैं? नहीं, सारे लोग फॉर्म फिल करके नहीं दे सकते, उसकी कुछ लिमिट होती है। इस बार की जो लिमिट है, अगर हम न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से बात करेंगे तो वो लिमिट है 4 लाख रुपीज़, 4 लाख। अगर आपकी टोटल इनकम 4 लाख से कम है तो आप 15H फॉर्म फिल करके दे सकते हैं। अगर आपकी इनकम 4 लाख से ज़्यादा है तो आप ये फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल नहीं हैं, तो आपको ये फॉर्म फिल नहीं करना चाहिए। कई बार लीगल एक्शन लेने के चांसेस होते हैं, लेकिन अगर 4 लाख से कम है तो आप अपना 15H फॉर्म फिल कीजिए, अपना TDS FD पे जो लगेगा उसको सेव कर सकते हैं और वो कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको ITR भरने तक का वेट नहीं करना पड़ेगा। तो फॉर्म कब फिल करना, आपने अप्रैल मंथ में ही जाकर फिल कर दीजिए ताकि पूरे साल आपका TDS ना कटे। तो यहाँ पे एक और सवाल आता है, देखिए हम यहाँ पे फिल करते हैं पूरे साल की इनकम हमारी 4 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सपोज़ कीजिए अगर आपकी इनकम 4 लाख से ज़्यादा बन गई कोई और सर्कमस्टांसिस में, तो फिर क्या होगा? देखिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी इनकम 4 लाख से ज़्यादा बढ़ गई तो बैंक एट द एंड ऑफ द ईयर आपका TDS काट लेगा, अगर आपका टैक्स बनता होगा तो। अगर 4 लाख से कम ही इनकम रही तो कोई भी TDS काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक और सवाल यहाँ पे आता है, वो ये है कि सारे फॉर्म ज़रूरी तो नहीं अप्रैल मंथ में ही फिल करेंगे, ज़रूरी तो नहीं सारी FD अप्रैल मंथ में ही बनेगी या अप्रैल मंथ में मैच्योर होंगी। तो देखिए अगर 2025 में आपकी FD कभी भी बने, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, जब भी आपकी FD बने, FD के साथ ही आपने वो फॉर्म फिल करके दे देना है। तो जो आपके कमिंग मंथ्स होंगे उसमें आपका TDS नहीं डिडक्ट होगा। ये तो बात की हमने 60 प्लस के लिए। अगर 60 से कम एज के लिए बात करेंगे तो क्या उनके लिए भी कुछ ऐसा क्राइटेरिया होता है? बिल्कुल होता है, उनके लिए भी ऐसा क्राइटेरिया है। वो क्या है? 15G फॉर्म उन्होंने फिल करके देना होता है। 15G फॉर्म सेम प्रोसीजर है। अगर उनकी FD से जो इनकम है 50,000 से ज़्यादा है, लेकिन उन्होंने भी ये बात ध्यान रखनी है कि उनकी जो टोटल इनकम यानी टोटल जो साल की इनकम बनेगी वो 4 लाख से कम होनी चाहिए, तभी वो 15G फॉर्म फिल करके दे सकते हैं। बाकी उनके लिए भी सेम है, आपने भी अप्रैल मंथ में जाना है अपने बैंक में, और अगर आपकी इनकम 50,000 से ज़्यादा है तो इंटरेस्ट अगर आपका 50,000 से ज़्यादा बनता है तो आपने अपने बैंक में 15G फॉर्म फिल कर देना है। वो रिक्वेस्ट ही है कि भाई मेरी इनकम टैक्सेबल नहीं है तो मेरा टैक्स ना काटा जाए। उसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको बता दिया कि अगर सारी FD अप्रैल मंथ में तो बनती नहीं है, तो अगर आपकी अप्रैल मंथ में जब उसके बाद जो भी बने आपने वो जब भी बने आपने उसके साथ ही अपना ये फॉर्म फिल करके दे देना है। उसके अलावा एक और बात आपने याद रखनी है कि देखिए अगर हम शॉर्ट में एक बार बात कर लें तो 1 लाख लिमिट किसके लिए है? सीनियर सिटीजन्स के लिए। और अगर आपने फॉर्म फिल करना है तो अप्रैल मंथ में ही फॉर्म फिल कर दीजिए। अगर सीनियर सिटीजन ने फिल करना है तो 15H फॉर्म फिल करना है। उसके अलावा अगर आपने बीच में भी कराई है तो जब भी FD कराएं उसके साथ ही फॉर्म फिल करके दे दें। और अगर हम 60 से बिलो वालों की बात करें तो उनके लिए क्या है? 50,000 लिमिट है, नो TDS। 50,000 से ज़्यादा बनता है तो आपने 15G फॉर्म फिल कर दे के देना है। अप्रैल मंथ में कभी भी वो फॉर्म फिल करके दे सकते हैं। अब मुझे लगता है इससे रिलेटेड मैंने सारी बातें बता दी। अगर आपको फिर भी डाउट हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।